अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ मटन पुलाव। तो उसकी रेसिपी सीखने के लिए आपको फुल रेसिपी देखना होगी। उससे पहले काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया है और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया है। उसके बाद मैं लहसुन अदरक को भूनूंगी और इसको तब तक फ्राई होने देंगे जब तक ये भी लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। जैसे ही प्याज और लहसुन जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए तो दूसरी तरफ मैंने मटन जो है वो 1 kg था ऑलमोस्ट, तो उसको मैंने धो के रख लिया है और उसको डाल देंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता और अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाता। इससे स्मेल जो है वो मटन की नहीं आएगी जब हम बोटियां वगैरह खाएंगे। तो यहाँ पे अब देखें इसका कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब है ये फ्राई होना शुरू हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। थोड़ी देर तक हम इसको और फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने करना ये है कि मैं इसमें 1.5 ग्लास पानी डालूँगी और उसके बाद इसको हम लगाएंगे 7-8 से 10 मिनट के दरमियान तक। तो मटन है, मटन जल्दी गल जाता है, बीफ को ज़रा टाइम लगता है। तो मैंने ऑलमोस्ट 8 मिनट लगवाए थे और उसी में मटन जो है वो गल गया था। और प्रेशर कुकर मैंने बंद करके रख दिया है। उसके बाद मैंने खोला तो इसमें थोड़ा सा पानी था वो मैंने निकाल लिया और जो बाकी मसाला था वो मैंने एक कढ़ाई में डाल लिया है ताकि मैं इसको अच्छी तरह से भून सकूं। और पानी निकालने के बाद मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च जो है उसको ब्लेंड कर लिया था और उसकी प्योरी सी बना ली थी, उसको ऐड कर लिया है। और साथ ही मैं स्पाइसेस ऐड कर लूँगी, नमक, मिर्च और हल्दी नहीं ऐड करेंगे पुलाव में हम। अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे अब नमक, मिर्च वगैरह ऐड करने के बाद हम इसको भूनेंगे और अच्छी तरह से। अब यहाँ पे भुनाई जो है वो असल में स्टार्ट होती है। पहले तो हमने बिल्कुल एक थोड़ा सा फ्राई किया था, वो आपने 5 से 10 मिनट तक करना है, लेकिन ये भुनाई ऑलमोस्ट 20 मिनट तक जाएगी, 20 से 25 मिनट तक। तो जैसे ही टमाटर और हरी मिर्चों का जो पानी है वो ख़त्म होता है तो ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 15 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से भूनते जाना है और भूनते ही जाना है। देखें मटन जो है वो अब एक अच्छी सी उसकी जो है वो शक्ल आना शुरू हो गया। साथ ही मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया था, उससे एक फ्लेवर जो है वो अच्छा बन जाता है। और ये इस टाइम जब आप बुनाई करेंगे ये नीचे भी लगेगा काफ़ी ज़्यादा, तो आपने जैसे ही थोड़ा सा नीचे लगेगा आपने साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको उतारते जाना है और भूनते जाना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे अब ये भुना जा चुका है और मैंने इसमें जितने आपने चावल डाले होंगे उससे डबल मिकदार में पानी डाल लेना है। मेरे 2 गिलास चावल थे, मैंने 4 गिलास पानी डाल लिया है। और उसके बाद उबाला आया और चावल जो हैं वो भिगो के रखे हुए थे उसको मैं डाल लूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि चावल की गुठलियाँ ना बने। और यहाँ पे अब जो है वो पुलाव का बिल्कुल टाइम थोड़ा रह गया है। अब जब पानी बिल्कुल सूखने वाला हो जाएगा उस टाइम पे मैं दम लगा दूँगी। चावल अभी कच्चे थे और पानी थोड़ा था, इसलिए मैंने चूल्हा जो है वो हल्का कर लिया है। और यहाँ पे आप पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर सकते हैं और पुलाव मसाला अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। शान वगैरह का होता है नेशनल का। तो यहाँ पे मैंने दम लगा दिया है, ये दम उतारा है, चावल गल चुके हैं, पानी भी सूख चुका है अच्छी तरह से। और देखें बहुत ही मज़े का जो है वो पुलाव बनता है। आप चिकन पुलाव को भूल जाएंगे जब आप ये खाएंगे, बहुत ही मज़े का बना है।
और रेसिपी पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी और ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।